नमस्कार दोस्त, मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने यह सफलता की डायरी खरीदी है। अगर आपने 90 दिन तक इस सफलता की डायरी को लिखा तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि 90 दिन के बाद आप पाएंगे कि ये जो 3 महीने हैं, ये जो 90 दिन हैं, आपके कई गुना एफिशिएंट रहे एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस 90 डेज जिसमें आपने सफलता की डायरी नहीं लिखी थी। होता क्या है कि अगर आप कल के दिन को आज रात को प्लान कर लो तो आपका दिन बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो जाता है। बहुत सा प्लानिंग अगले दिन के बारे में रात को ही करनी पड़ती है। अगर हम सुबह उठ के करेंगे तो वो बात नहीं बनती है। कुछ ना कुछ सामान लाना होता है, किसी न किसी को इन्फॉर्म करना होता है, किसी न किसी को टेलीफोन करना होता है, वो आप रात को कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि इस डायरी में है क्या और इस डायरी को इस्तेमाल कैसे करना है। शुरू में एक पेज इंट्रोडक्शन का है, उस डायरी के बारे में बताया गया कि डायरी को इस्तेमाल डायरी है क्यों बनाई है हमने। नेक्स्ट पेज पर प्रतिबद्धता है, कमिटमेंट है। आपने कमिट करना है। किसको कमिट करना है? अपने आप को कमिट करना है कि मैं इस डायरी को 90 दिन तक इस्तेमाल करूँगा। शुरू में मैं आपको बता दूँ कि इस पर पहले पेज पर अपना नाम, फ़ोन नंबर लिख दीजिए ताकि अगर कहीं ये मिसप्लेस हो जाए तो आपको वह व्यक्ति तुरंत दे सके, क्योंकि उसके लिए यह डायरी कोई मतलब मायने नहीं रखती, लेकिन आपके लिए ये सबसे प्रेशियस चीज़ है अगले 3 महीने के लिए। ठीक है, तो फिर आपको इसमें मिलेगा पिरामिड ऑफ लाइफ मास्टरी। जनरली हमें लगता है कि सिर्फ पैसे कमा लिए तो हम सक्सेसफुल हो गए। नहीं, हमें 7 लेवल्स पर सक्सेसफुल होना, 7 पिलर्स ऑफ सक्सेस हैं। अगर हम 7 पे हो गए तब हम जाके सक्सेसफुल होंगे। कौन कौन से हैं इसमें दिए हुए हैं? फिजिकल बॉडी यानी शारीरिक शरीर, इमोशंस और मीनिंग, भावनाएं और विचार, रिलेशनशिप्स यानी संबंध, टाइम यानी समय, वर्क, करियर, मिशन यानी कार्य, व्यवसाय या लक्ष्य, फिर उसके फाइनेंसिस, धनराशि, फिर सेलिब्रेट एंड कॉन्ट्रीब्यूट, उत्सव मनाएं और सहयोग करें। अगर इन 7 पिलर्स पे आप सक्सेसफुल हैं तभी आप जीवन में अपने आप को सक्सेसफुल मान पाएंगे। इनको चेक करने के लिए हमने क्वेश्चंस दिए हैं हर एक के। जैसे पहला हो गया फिजिकल बॉडी, उसमें हमने क्वेश्चंस दिए, 10 क्वेश्चंस दिए। उसमें अपने आप को मार्किंग करनी है, 5 तक की मार्किंग करनी है कि उस क्वेश्चन का आंसर अगर आपका बढ़िया है तो आप अपने आप को 5 मार्क्स दीजिए, अगर कम है तो आपको 1 मार्क्स दीजिए। बीच के जैसे भी आप अपने आप को समझते हैं उसके अकॉर्डिंग अपने आप को मार्क्स दीजिए। ऐसे फिर मानसिक भावनाएं, अगर आप बहुत अच्छे कंट्रोल कर पाते हैं तो अपने आप को 5 मार्क्स दीजिए। अगर आपको गुस्सा आता है बहुत ज़्यादा तो आपको 1 मार्क्स दीजिए। फिर है रिश्ते, आपके रिलेशनशिप कैसे हैं, अपने आप को नंबर दीजिए। हर क्वेश्चन 10वें क्वेश्चन के आंसर दीजिए। फिर है समय, समय का सदुपयोग आप कैसे करते हैं उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को दीजिए। फिर वर्क, करियर, मिशन, अपने मिशन के प्रति कितना आप काम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मार्क्स दीजिए। फिर फाइनेंसिस, धन, कितना कमाना चाहते हैं, कितना आप कमा पा रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को मार्क्स दीजिए। सेलिब्रेशन एंड कॉन्ट्रीब्यूशन, उत्सव मनाएं और सहयोग करें। कितना आप अपने जीवन का उत्सव मना रहे हैं और कितना आप दुनिया में कॉन्ट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, इसमें अपने आप को मार्क्स दीजिए। अब ये स्कोर है, फिर हमने दिया हुआ कि 0 से 30 तक है तो ये है, 31 से 40 तक तो ये, 41 से 50 तक है, ऐसा है। अपने आप का मूल्यांकन करें। अब आपने अपने जीवन के लिए लक्ष्य लिखने हैं। अगले 3 महीने के लिए लक्ष्य लिखने कि मैं ये प्राप्त करना चाहता हूँ। हमने उसमें 101 लाइनें दी हुई हैं। अब आप देखिए कि आप कितने लक्ष्य लिख सकते हैं, 30, 40, 50, जो भी आप लक्ष्य लिखना चाहते हैं वो लिखिए। अच्छा, लक्ष्य लिखते वक्त आपको ख्याल रखना है कि आप के जो पिलर्स कमज़ोर हैं उसको इम्प्रूव करने के लिए लक्ष्य लिखें, क्योंकि जो पिलर बढ़िया है वो तो बढ़िया है ही है, जो नहीं बढ़िया है उसको भी हमने बढ़िया करना है। फिर उसके बाद आता है कि ये लक्ष्य आपने क्यों प्राप्त करने हैं। बिना क्यों के तो कोई काम नहीं होता है। बिना क्यों के आप किचन में भी नहीं जाते हैं। किचन में जाएंगे तो अब मम्मी पूछेगी क्यों आए हो, यूं ही आ गया, ऐसे तो नहीं। या तो भूख लगी होगी या प्यास लगी होगी तभी आप किचन में आए हो। हर काम के पीछे कोई ना कोई वाय होता है, क्यों होता है कि आप क्यों करना चाहते हैं, उसको आप डिस्क्राइब कीजिए उस अगले पेज में। फिर उसके बाद ये 90 दिनों की योजना है।
आपने 90 दिनों में 90 दिनों तक अगर आप कर लिया तो सच में आपकी ज़िंदगी 180 डिग्री हो जाएगी। अब फील करेंगे उसको 180 डिग्री हो गई है। अब पॉइंट ये है कि इस डायरी का उपयोग कैसे करना है। सबसे पहले तो 1 महीने की योजना बनानी है कि आज डेट क्या है, आज से लेके 1 महीने तक मैं क्या क्या करना चाहता हूँ। इस महीने में क्या क्या आपके टारगेट्स हैं, क्या क्या मेन काम है जो आप करना चाहते हैं। अच्छा, कोई प्रोग्राम्स आ रहे हैं, किसी की शादी आ रही है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है, कुछ भी उसको लिखिए आप। उसमें जो आप प्रोजेक्ट करना चाहते हैं उसमें चुनौतियां कौन से चैलेंजेस कौन से आने वाले हैं, और फिर इन लोगों को पूरा करने के लिए किन किन लोगों की आपको आवश्यकता पड़ेगी, वह सब लिखिए। जब आप महीने की प्लानिंग कर लेते हैं तो फिर उसके बाद आपने शुरू करना है डायरी लिखना। डायरी में सबसे पहले इवनिंग जर्नल है, शाम की समीक्षा है। शाम सबसे पहले आपने डेट लिखी और शाम को बैठ के आपने समीक्षा करनी है कि आज का दिन आपका कैसा बीता। जैसे सबसे पहला कॉलम है आज की सबसे बड़ी उपलब्धि। हर रोज की आपने कुछ ना कुछ उपलब्धि होती है, डेफिनेटली होती है। और जब हम लिखते हैं ना तब तो डेफिनेटली होती है, क्योंकि आपको पता है कि शाम को बैठ के मैंने लिखना है कि क्या क्या उपलब्धि आई है, इसलिए आप पूरा प्रयास करते हैं कि आज कोई ना कोई उपलब्धि तो होए। तो वो उपलब्धि लिखनी है। अच्छा, फिर लिखना है आज के दिन में ऐसे कौन से 2 काम थे जिसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ, धन्यवादी हूँ। मैंने 2 काम बहुत बढ़िया किए, उसके लिए मैं अपने आप को प्रशंसा करता हूँ। कोई और प्रशंसा करे या ना करे, आपको अपनी खुद की प्रशंसा करनी है। आपने जो 2 काम किए बढ़िया वाले, उनके लिए कृतज्ञ हो जाएं। फिर ऐसे 2 काम वो लिखने हैं जो बहुत ज़रूरी थे और मैं नहीं कर सका। ये समीक्षा है अपने आप की। अच्छा, फिर ये लिखना है कि आज कौन सी गलती की मैंने और मैंने क्या सीखा। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। जब हम गलती करते हैं, गलती करके हम पश्चाताप कर सकते हैं या फिर हमसे कुछ सीख सकते हैं। अगर हम गलती करके सीखते हैं तो गलती करने में कोई हर्ज नहीं है। कोई भी गलती करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन गलती रिपीट करने में हर्ज है। इसलिए हमने गलती करके सीखना है। कोई बात नहीं, गलती करिए और सीखिए और इसमें लिखिए कि आज मैंने ये सीखा। अच्छा, फिर आपकी ज़िंदगी में बहुत से लोग हैं जिनकी आप सराहना करके, जिनकी आप तारीफ़ करना चाहेंगे, तो हर रोज़ लिखिए मैं ऐसे 1 व्यक्ति 2 व्यक्ति किन की मैं तारीफ़ करना, किनका मैं आज धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरी ज़िंदगी में आज बहुत हेल्प की है मेरे को। अच्छा, फिर सबसे निचला कॉलम है कि आज आपने पिरामिड के कौन से 3 स्तंभों पे काम किया है ना। हर रोज आप सभी स्तंभों पे नहीं कर सकते, है ना। किसी दिन आप किस पे कर पाएंगे, किसी दिन आप किसी पे कर पाएंगे। आपने अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना, समीक्षा करनी है कि आज आपने कौन से 3 पिलर्स पे काम किया है। ठीक है। अच्छा, फिर अब ये तो होगी शाम की समीक्षा। फिर उसी पेज के राइट साइड में है कल सुबह की योजना। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। कल को हमने आज शाम को ही प्लान कर, आज रात को ही प्लान कर लेना है। सबसे पहले तो दिन का संकल्प पढ़ना है और इसको हमने पूरा जोर से पढ़ना और कम से कम 3 बार पढ़ना है। तो ताकि अपने अंदर भीतर में समा जाए। जैसे एक संकल्प है, मेरा काम एक आशीर्वाद है, मुझे काम करना पसंद है, हर दिन मैं अपने सपनों की ज़िंदगी के करीब पहुंच रहा हूं। इसको 3 बार बोलिए। यह सेंटेंस आपका अपना हो जाएगा, उस दिन के लिए अपना हो जाएगा। 7 दिन तक 7 संकल्प मिलेंगे, 8वें दिन फिर से आपको सेम संकल्प मिलेगा। ठीक है। अच्छा, फिर सुबह में आपने ये लिखना है, जादुई सुबह, इसमें ये लिखना है कि आपने जो कल किया, कल रात को क्या आपने एफर्मेशंस कर ली थी, विजुअलाइजेशन कर ली थी। अच्छा, फिर आपने क्या कल आपने प्रेयर्स या ग्रेटिट्यूड किया, धन्यवाद किया किसी को। प्रायोरिटाइजिंग का मतलब यही। अब क्या आपने कल डायरी लिखी? अगर आपने कल डायरी लिखी है तो आपने प्रायोरिटाइजिंग की है कि पहले काम कौन से करना है, बाद में काम कौन से करना है। फिर कल आपने कुछ सीखा, कुछ लर्न किया, कुछ आगे बढ़े, कुछ पढ़ा क्या, है ना। इनको टिक करते रहना। अगर टिक कर दीजिए, अगर नहीं है तो क्रॉस कर दीजिए। जब क्रॉस होते हैं ना
तो फिर अगले दिन लगता है यार शाम को क्रॉस करना पड़ेगा, इसलिए कुछ कर लेते हैं, तो आपने कर लेना है। फिर व्यायाम है ना, वॉक, योगासन, प्राणायाम, ये सब किया क्या? अच्छा, मौन, ध्यान, मेडिटेशन। आई टेल यू, ये मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आई रिकमेंड यू कम से कम 10 से लेके 20 मिनट तक की मेडिटेशन हर रोज करनी है आपने। मेरी ज़िंदगी की जितनी सफलता है उसका श्रेय मैं मैक्सिमम सुदर्शन क्रिया और ध्यान को देता हूँ। ये वेरी इंपॉर्टेंट। कल के 3 मेन काम आपने लिखने हैं कि कल अगर हमने एक दिन में 3 मेन काम कर लिए तो हमारा दिन सफल हो गया। तो इसमें आपने लिखने हैं। अच्छा, फिर कल मैं आज से 1% बेहतर क्या करूंगा। इसे कि अगर हम अपनी ज़िंदगी को हर रोज़ 1% बेटर बनाते जाते हैं तो एक साल में हम 37 गुना बेटर हो जाते हैं, 37 टाइम्स बेटर हो जाते हैं, यानी कि 3700% बेटर हो जाते हैं। कैलकुलेट करके देखना, ये जो चक्रवर्ती के हिसाब से आता है। तो अगर मतलब हमने देखना कि कल से मैंने आज क्या 1% बढ़िया किया और उसको लिखना है। इसमें लिखना है कि एक ऐसा कार्य जो मैं कंफर्ट जोन से बाहर निकल के करूंगा। हमारी ग्रोथ कंफर्ट जोन में नहीं होती है। धीरू भाई अंबानी कहते थे कि अगर मेरे को फील होता है कि मैं कंफर्ट जोन में आ गया हूं, मैं खुद कोई नया काम ले लेता था और अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकालता था। तो आपने कंफर्ट जोन में नहीं रहना है। हर रोज़ अपने आप को कोई ना कोई काम ऐसा देना है जिससे आप कंफर्ट जोन से बाहर आ सकें। फिर दाहिने पेज पर समय सारणी है। उसमें कि कल आपका शुरू होती है 5 बजे से लेके, शुरू में लिखिए 5 से 6 ये करेंगे, 2 लाइनें दी हुई हैं, जो भी काम करना चाहते हैं वो लिखिए। फिर 6 से 7, 7 से 8, ऐसे करके हर घंटे में आप क्या क्या करने वाले हैं उसको लिखिए। राइट, इसको आपने हर रोज़ लिखना है। शुरू में आपको थोड़ा समय ज़्यादा लग सकता है, लेकिन आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपको इतना यूज टू हो जाएंगे, आप 10-15 मिनट में करके नक्की हो जाएंगे। अच्छा, फिर एक सबसे इम्पोर्टेंट काम, जब आपने 7 दिन लिख लिया तो 7वें दिन आपकी वीकली रिव्यू है, साप्ताहिक समीक्षा है। पता, कुछ भी काम हम करते हैं उसकी समीक्षा करना ज़रूरी है कि मैंने क्या क्या अच्छा किया, क्या क्या अच्छा नहीं किया, ताकि जो अच्छा किया बहुत बढ़िया अपने आप को शाबाशी दो, और जो नहीं किया उसके लिए अपने आप को तैयार करना कि अगले हफ्ते में मैं ऐसा ठीक करूंगा। इसमें हमने क्या क्या कॉलम्स दिए हैं। पिछले सप्ताह मेरे लिए क्या अच्छा रहा वो लिख दीजिए, पिछले सप्ताह मेरे लिए क्या अच्छा नहीं रहा वह भी लिख दीजिए, मैं अगले सप्ताह के लिए कैसे सुधार कर सकता हूँ ये भी लिखिए। ये डायरी आप अपने लिए लिख रहे हैं तो इस करके खुल के लिखिए आप इसमें। फिर इस सप्ताह में आपका पिरामिड समीक्षा भी है, वीकली लाइफ पिरामिड रिव्यू। जिस भी में लिखे उसको, जो भी पिरामिड के पिलर हैं उसको नंबर दीजिए 1 से 5 तक, कि कौन से पिलर पे आपने कितना काम किया। तो ये आपकी समीक्षा हो गई। फिर उसका फिर से अगला हफ्ता शुरू कर दीजिए। अगर आपने 3 महीने तक इस डायरी को अच्छे से इस्तेमाल किया ना, 3 महीने बाद आपकी एफिशिएंसी कई गुना बढ़ जाएगी। यू विल फील दैट, तो मैं आपको इस सफलता की डायरी के लिए बधाई देता हूं, और मैं परम पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी से प्रार्थना करता हूं कि आपकी ज़िंदगी सफल हो, आप एक बहुत सफल व्यक्ति बन सके। धन्यवाद जी।